इट इज डेफिनेटली द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर डन और साथ साथ में द टफेस्ट फिल्म आई हैव एवर डन. नॉट रियली, बिकॉज मुझे लगता है कि सिर्फ बॉलीवुड वालों को ये लग रहा था कि अपना डेब्यू है. सडनली गेट अ मैसेज फ्रॉम मम्मा. देखा तो उन्होंने कहा 23 साल पहले आई वोर दिस साड़ी फॉर माई सन्स ग्रेजुएशन और आज मैं तुम्हारे लिए पहन रही हूँ. वो एक किस्म का ये फीलिंग था कि यार अब वो मुझे अपना रही है, अब वो मुझे अपना मान रही है. सो रणवीर सिंह. रणवीर सिंह एनर्जी भाई, एनर्जी. बस मैनरिज्म काफी है. शाहरुख खान. शाहरुख खान, अब यार मैं क्या बताऊं शाहरुख खान के बारे में. सलमान खान. मुझे इनका वो स्टेप बहुत पसंद है डिंका चिक्का गाना में. वैसे वो हमारा साउथ का गाना है रिंगा रिंगा, उसी को रीमेक किया गया देविश्री प्रसाद ने. तो डिंका चिक्का रियली लाइक दैट. जान दूंगा देश नहीं. 70 mm के पर्दे पर फिल्म मेजर के कई ऐसे मोमेंट्स आए, कई ऐसे हार्ड हिटिंग पंचेस आए जिसने मुझे फ्रीज कर दिया. क्योंकि उस वक्त मैं माफी चाहूंगी, मैं स्क्रीन पर अदिति शेष को नहीं देख रही थी, मैं लेट मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की जिंदगी को जी रही थी, वो पल महसूस कर रही थी. और आज फिल्मी बीच में मैं प्राउडली वेलकम करती हूँ एक्टर अदिति शेष का, जिन्होंने हमारे दिलों में एक ऐसी जगह बना ली है जो शायद जिंदगी भर हमारे साथ रहेगी. बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मी बीट में एंड ढेरों शुभकामनाएं. फिल्म जो है कमाल कर रही है. इमोशंस के साथ साथ हम रियल लाइफ संदीप उन्नीकृष्णन को स्क्रीन पर देख रहे हैं. थैंक यू सो मच. पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि एक किरदार को सेलिब्रेट करना, हर एक पहलू पर उसको महसूस करना कितना मुश्किल था अदिति आपके लिए, और चैलेंजेस क्या क्या थे? बहुत सारे थे यार, चैलेंजेस तो बहुत सारे थे. बिकॉज एक तो उनके फैमिली को पहले ये विश्वास देना कि हम सच में इस फिल्म को जेन्युइनली एक सिंसेरिटी के साथ बनाना चाहते हैं, उनकी जिंदगी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. क्योंकि ऐसे उनको बहुत सारे फोन कॉल्स आ चुके थे बॉलीवुड से और केरला से भी कि, और उनको ये फीलिंग आया जैसे कि वो लोग उनको एटलीस्ट अंकल और आंटी को ये लगा कि ये लोग ऐसे फोन कर रहे थे जैसे कि वो कोई फेवर कर रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं अंकल और आंटी के ऊपर कि वो उनके बारे में फिल्म बनाना चाहते. तो उनको पहली बार ये लगा कि नहीं, कि कोई सच में इसको एक ड्रीम प्रोजेक्ट समझकर एक जेन्युइन फिल्म बनाना चाहते हैं. दैट्स व्हाई दे सेड यस टू अस. उनको कन्विंस करना और उनको ये दिखाना कि हम एक सिंसियर तरीके में उनकी जिंदगी के बारे में फिल्म बनाना चाहते हैं और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. दैट वाज अ लॉट. साथ साथ ये जो जब भी हमें ऐसा लग रहा था कि ओके वी गेटिंग इनटू अ जोन, वी आर गोइंग वेल, शेड्यूल अच्छा जा रहा है, ओ कोविड का पैंडेमिक वेव. Each time. So we had to go through 3 waves. और हमेशा because this film is such a big film, 120 दिन शूट किया हमने, 75 लोकेशन में शूट किया हमने, 8 सेट बनाया हमने, और देश भर हमें मिलिट्री लोकेशंस पे शूट करना था, आर्मी वाले. तो जब भी कोविड का पैंडेमिक आता था, we would lose all our permissions to do this. So it is definitely the best film I have ever done और साथ साथ में the toughest film I've ever done. बॉलीवुड डेब्यू किया आपने इस फिल्म से, और कोई एप्रीहेंशन से अदिति, बिकॉज शेरशाह भी आई थी, ह्यूज सक्सेस. ऑफ कोर्स मेजर हैज उसका अपना एक यूनिक पॉइंट है, बट देयर वर एनी एप्रीहेंशंस क्योंकि आपका बॉलीवुड डेब्यू था? नॉट रियली, बिकॉज मुझे लगता है कि सिर्फ बॉलीवुड वालों को ये लग रहा था कि अपना डेब्यू है. बिकॉज आई बीन मेकिंग इंडियन फिल्म्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. बस फर्क ये था कि और मेरे तेलुगु फिल्म्स बहुत सारे डब हो रहे थे हिंदी में. सो मुझे बस लगा कि आई एम मेकिंग अ ग्रेट फिल्म. एंड यू एक्चुअली डिड इट. थैंक यू. अभी मैं रिसेंटली कहीं पढ़ रही थी, मैंने एक पिक्चर भी देखी, स्क्रीनिंग थी फिल्म की, और लेट मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की माँ ने उनकी स्क्रीनिंग पर वही साड़ी पहनी जो उनको 23 साल पहले बेटे ने दी थी. कई बार माँ ने ये भी बोला आपको कि मैं अपने बेटे को देख रही हूँ. क्या वो मोमेंट क्या था, क्या है मतलब अदिति, हाउ कुछ कैन यू एक्सप्लेन अस द मोमेंट, द बॉन्ड? It was the night of June 1st, 2 days before the release. बैंगलोर प्रीमियर कर रहे थे, और हम वो बैंगलोर में इसलिए प्रीमियर कर रहे थे बिकॉज हम अंकल और अम्मा के को दिखाना चाह रहे थे द एंटायर फिनिश्ड फिल्म.
थिएटर में जा रहा था, आई सडनली गेट अ मैसेज फ्रॉम मम्मा। देखा तो उन्होंने कहा 23 साल पहले आई वोर दिस साड़ी फॉर माई सन्स ग्रेजुएशन, और आज मैं तुम्हारे लिए पहन रही हूँ। वो एक किस्म का ये फीलिंग था कि यार अब वो मुझे अपना रही है, अब वो मुझे अपना मान रही है। सो इट वाज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी कि ओके, होपफुली दे लव द फिल्म, होपफुली दे लाइक द फिल्म। और फिल्म के खत्म होने के बाद उन्होंने जिस तरह से मुझे गले लगाया, जिस तरह से शी किस्ड मी, जिस तरह से मैं जमीन पे बैठे बैठे अंकल के हाथ पकड़ के ऐसे उनको देख रहा था बस, जब वो कह रहे थे ही इज प्राउड ऑफ मी। करेक्ट। मैं द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल नाइट्स ऑफ माय लाइफ। करेक्ट करेक्ट। आपने मुझे बताया कि शूट करने में दिक्कतें रही, टफेस्ट फिल्म रही, लेकिन इस किरदार को प्ले करने के लिए टफेस्ट पार्ट क्या था? आई थिंक फिजिकली ये था कि यू नो आई एम 6'2" हाइट, तो शूटिंग के स्टार्ट होने से पहले आई वाज 84 kgs। तो 84 से 81, 79, 76, 73 पे आओ, फिर वापस 76 जाओ, फिर 81, फिर वापस 76। अलग अलग एज रेंजेस प्ले करने के लिए अलग अलग वेट्स। और मिलिट्री ब्लैक कैट कमांडो ट्रेनिंग, बूट कैंप ट्रेनिंग, कमांड्स ट्रेनिंग, ढेर सारा लिफ्टिंग, पोस्चर, वॉइस प्रोजेक्शन, जिस तरह से खड़े होते हैं, जिस तरह से गन फायर करते हैं। मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, उसको राइट हैंड करना, एंड ये सब कुछ हमें इवन व्हेन वी आर मूविंग ऑन कैमरा ऐसा लगना चाहिए कि वो एक सुपर सोल्जर है। क्योंकि इंडिया में एलीट है आर्मी, आर्मी में एलीट होते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में जाने वाले, और Correct. उनके ट्रेनिंग अफसर थे वो। तो मतलब बिल्कुल बेसिकली संदीप सर एलीट लोगों को सिखाते थे कि एलीट कैसे बनता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। और मैं ठहरा एक लेफ्ट हैंडेड साउथ का एक्शन हीरो जो स्टाइलिश जेम्स बॉन्ड वाले फिल्म कर रहा है। अब वो असली आर्मी तगड़े वालों के सामने इतना ठीक नहीं लगता है, तो जरूरी था कि हम वो आर्मी तगड़े वाले लगे। आपको पता है, मैं ना जब ट्रेलर आया और फिल्म की बात चल रही थी तो डेफिनेटली ट्रेलर देखा, फिर फिल्म देखी मैंने, और उस दौरान आपके इंटरव्यूज में देख रही थी, कई जगह पढ़ रही थी। सबसे अच्छी बात पता है मेरे को भी था, आपकी हिंदी इतनी अच्छी है, सो क्लियर। मतलब आई वाज सर्चिंग योर इंटरव्यूज इन मे बी इन तेलुगु और सम अदर लैंग्वेजेस, बट हिंदी इज लाइक वंडरफुल। थैंक यू। फिल्म के दौरान कोई ब्रेकडाउन मोमेंट्स थे अदिति? लाइक कहीं कहीं मोमेंट्स डेफिनेटली रहे होंगे कुछ, मतलब उसके बारे में बताइए हमें, ब्रेकडाउन मोमेंट्स। ब्रेक डाउन मोमेंट्स का पता नहीं, पर मेमोरेबल मोमेंट का बता सकता हूँ। सेकेंड वेव, 4 महीने का ब्रेक पड़ गया था। सेकेंड वेव के बाद बाल बहुत लंबे हो गए थे मेरे, बाल सब कुछ काटा, वर्कआउट मोड 1 हफ्ते वर्कआउट किया, फिर वो ब्लैक कमांडो यूनिफॉर्म जब पहना और वो जो बुलेट प्रूफ केवलार वेस्ट, असली MP5 वेपन जब पकड़ा, एक सेकेंड आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मुझे लगा दिस इज संदीप उन्नीकृष्णन। वो एक किस्म का एक इलेक्ट्रिक बिजली, वो आई कुड फील इट, आई न्यू दैट मोमेंट कि दिस इज समथिंग स्पेशल, ये कोई मामूली एक्शन फिल्म नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इज देयर एनी कॉमन ट्रेड बिटवीन यू एंड संदीप उन्नीकृष्णन? डू यू कहीं आप देखते हैं ऐसा कॉमन ट्रेड? ऑफ स्क्रीन में उनके जितना महान तो नहीं हूँ, और बट मैं इतना तो कह सकता हूँ कि अगर मैं कुछ करना चाहूँ, मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ जब तक मैं उसमें कामयाब हूँ। सो आई थिंक दैट इज वन कॉमन ट्रेट इन संदीप सर। उन्होंने छोड़ा नहीं उन टेररिस्ट को जब तक उन्होंने अपने देश को नहीं बचाया। जान दूंगी पर देश नहीं। Exactly, and I feel like that is the way he lived life. He was, I think, one of the youngest people to finish the Ghatak course in Indian Military Academy. जिस तरह से the cricket scene that we show in the movie is real. ये ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, सच में हुआ. So all these things, I think he always felt कि अगर मैं कुछ सोचा और मुझे लगता है कि ये सही है, यही यही मैं तब तक चुप नहीं रहूंगा, तब तक मैं रुकूंगा नहीं जब तक this will be done. So that kind of determination वो मुझ में है. फर्क ये है कि उनकी डिटर्मिनेशन देश को बचाने में और मेरी डिटर्मिनेशन सिर्फ फिल्म बनाने में. So it's not exactly the same level. और इस किरदार को जिंदा रखने के लिए, मतलब मुझे लगता है कि मैं खुद आपको बताऊं, मैं जब देख रही थी थिएटर में फिल्म,
you will not imagine the kind of excitement and कई moments में मेरे बगल में लोग रो रहे थे, you know, the moments. And believe me, sorry I don't want to say this again, but हम लोग एक्चुअल में संदीप उन्नीकृष्णन की लाइफ को जी रहे थे उस वक्त. एंड सबसे अच्छा किरदार, मुझे लगता है सबसे अच्छा एक्टर की बात होती है कि वो उस वक्त मैं अदिति शेष को नहीं देख रही थी. दो आई वुड वांट टू से अदिति, नाउ यू हैव लॉट ऑफ फीमेल फॉलोइंग हियर इन स्पेशली लाइक इन दिल्ली एनसीआर में, तो मुझे लगता है हर कोई टॉकिंग अबाउट अदिति राइट नाउ. हाँ, मतलब मैं हैरान थी, मतलब हॉल पे देख रही थी, लोग रो रहे थे. एंड सबसे इम्पोर्टेंट है, हर एक जनरेशन का जो था वहां पे, हर एक जनरेशन के लोग वहां मौजूद थे, बच्चे बूढ़े, द यंगस्टर्स, यू नो, दैट एंथुसियाज्म सब देखने को मिला. I think that has been something हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया. हमें लगा एक्शन फिल्म है, रोमांस है, तो शायद ज्यादातर यंगस्टर्स ही जाएंगे, पर कहीं ना कहीं ये एक फैमिली फिल्म बन चुकी है, जहां पर लोग बहुत दफा मुझे, खासकर इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर से मुझे मैसेजेस मिलते हैं, जैसे लोग कहते हैं मैं आज अपने दादी के साथ गई फिल्म देखने, मैं अपने बच्चों को लेके गया अपनी फिल्म देखने. You know, I hear these messages a lot. I have like 20 of them sitting in my phone right now, unread वाली. Totally, and one of me, you can consider me also. In fact, जब आप दिल्ली आए थे तो तूफान भी आ गया था उस दौरान तो. गजब तूफान था. अभी जिस तरह से यंग यू नो एस्पायरिंग सोल्जर्स है, एज पर यू, आपने उस किरदार को जिया है, क्या ट्रेट होना चाहिए कॉमन, मतलब क्या होना चाहिए उनमें एक बात जो उनको एक सच्चा सोल्जर बनाता है? यार मैं बोलता हूँ सच्चे सोल्जर्स पैदा होते हैं. हम नेशनल डिफेंस एकेडमी में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, मुझे लगता है उनको टेक्निक सिखाया जाता है, बहादुरी दिखाने के तरीके सिखाए जाते हैं, पर आप बहादुर हो कि नहीं ये दिल की बात है. एंड इसलिए हमने 2-3 दिन पहले, कुछ दिन पहले दिल्ली में और उससे एक दिन पहले मुंबई में, हमने मेजर प्रॉमिस को अनाउंस किया, ये बताने के लिए कि मैं एक फंड स्टार्ट कर रहा हूँ इन द नेम ऑफ मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, स्टार्टिंग विद माय ओन मनी फर्स्ट. यस. खासकर उन बच्चों के लिए जो छोटे शहर, छोटे गांव में रहते हैं और वो सीडीएस या नेशनल डिफेंस एकेडमी के एस्पिरेंट्स हैं. बहुत दफा उनको गाइडेंस नहीं मिलता कि यार कैसे जाते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में. उनको टेक्स्ट बुक्स खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो गाइडेंस, ट्रेनिंग, कभी कभी टेक्स्ट बुक्स का फंडिंग, ये सब करेंगे हम इस फंड के जरिए. दिस इज टू फाइंड, देश में मुझे लगता है यू नो बहुत सारे मेजर संदीप हैं जो अभी उनको पता नहीं है कि वो इतने बहादुर हैं, उनको पता नहीं है कि वो देश के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि वो फौज में भर्ती हो. हम चाहते हैं कि इंडिया में जो 9,000 अफसर की कमी है वो मिट जाए. बिल्कुल, बहुत बड़ा सहारा, कहते हैं ना, बहुत बड़ा कदम आपने उठाया है, और मुझे लगता है इससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है 9,000 आपने बताए, 9,000 सोल्जर्स की कमी है तो डेफिनेटली पूरी होगी. मैं बस आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने इतने प्रीमियर्स, अभी फिल्म की स्क्रीनिंग है, प्रीमियर्स है, एज ए पर्सन आपको वो रिस्पॉन्स मिलके मतलब कैसा लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है, मतलब वो रिस्पॉन्स आपके लिए क्या है पर्सनली, मैं आपसे जानना चाहती हूँ. इट्स बीन सो इंटरेस्टिंग, यू नो. रिलीज डे बहुत मिक्स्ड फीलिंग था, बिकॉज एक तरफ से मुझे साउथ के डिस्ट्रीब्यूटर, साउथ के प्रोड्यूसर सब फोन करके बोल रहे हैं कि ये फिल्म इट इज 4 times बिगर देन योर लास्ट हिट फिल्म. तो मैंने कहा क्या बात है. तो एंड बाय डे 2 इट बिकेम माय बिगेस्ट फिल्म एवर. तो मैं बहुत खुश था. एट द सेम टाइम हिंदी में एकदम स्लो स्टार्ट था, क्योंकि मैं एक न्यू फेस हूँ बॉलीवुड में. तो यू नो एक तरफ से मुझे लग रहा था यार क्या हिंदी वालों को पसंद नहीं आई, क्या है प्रॉब्लम, क्या है. बट धीरे 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 कलेक्शंस ऐसे बढ़ने लगे, आप मानेंगे नहीं, सेकेंड सैटरडे आज 80 थिएटर बढ़ाए उन्होंने फॉर द फिल्म. एक सेकंड मैं पढ़ता हूँ कहाँ कहाँ. आई जस्ट से इट, फॉर बेयर विद मी फॉर अ सेकंड. डेफिनेटली. गोरेगांव में नाइट शोज एडेड, इंदौर में 4 शो ऐड चुके, चंडीगढ़ में 2 थिएटर बढ़ा चुके हैं, मुंबई में मला टाउन साइड, पटना, कोलकाता, जयपुर, ये सारे जगह थिएटर्स बढ़ाया, थाने में इन मुंबई. सो आई मीन जस्ट टू गेट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेस. और दिल्ली का डिमांड इतना ज्यादा है, आज मैं बुक माई शो देख रहा तो सब येलो ही था, येलो. मतलब यू आर वॉचिंग एवरीथिंग. एंड मैं अपने ऑडियंस को ये भी बता दूं, जिससे अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट करने वाले हैं अदिति के साथ.
अदीवी इज अ बॉलीवुड जंकी। मैंने सारे आपके इंटरव्यूज खोल के देखे, एक एक चीज पढ़ा है, कोई डायलॉग मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं है नहीं पता बॉलीवुड फिल्मों का या हिंदी में। और हम एक छोटा सा आपके साथ सेगमेंट खेलना चाहते हैं, एंड आई एम श्योर यू विल कोऑपरेट मी, आप मुझे कोऑपरेट करोगे इसके लिए। छोटा सा सेगमेंट है, नॉट बड़ा सेगमेंट। इट्स नॉट अ रैपिड फायर, बट यस कहीं की जगह वन वर्ड होंगे। तो पहला वैसे मुझे सवाल रैपिड मेरा, फायर बहुत पसंद है, तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कोई चलो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। डन हो गया, बट वी हैव टू बी वेरी क्विक देन, ओके। ठीक है। So I'll start because audience क्या है Adivi, like you said, you are new to Bollywood, but you know people want to know the other side of Adivi. So कुछ questions मैंने ready करे, let's play it out. One person Adivi Shesh want to wake up as. As Major Sandeep Unnikrishnan. If not an actor, then what? राइटर, शायद आपकी तरह जर्नलिस्ट भी बनता। Wow, that's something new. अच्छा, आपको one word में describe करना है the following Bollywood celebrities. शाहरुख खान, करिश्मा, कमल हासन, टैलेंट, the रणवीर most सिंह, talented of all. Sorry, रणवीर what's it? सिंह, रणवीर सिंह, एनर्जी भाई, एनर्जी दम है। अल्लू अर्जुन, फ्रेंड, दीपिका पादुकोण, डिवाइन ब्यूटी। दो शब्द ले लो दीपिका पादुकोण के बीच में। डिवाइन ब्यूटी, ओके। अदिति शेष, सॉलिड, इसमें सोचने में इतना टाइम क्यों लगाया? क्योंकि खुद के बारे में कभी क्या बोलूं, बट मुझे लगता है सॉलिड जो शब्द है ना, मैं बहुत स्टेडी हूँ। जिस तरह से अब मेजर हिंदी में तरक्की कर रही है, जिस तरह से साउथ में इतना बड़ा हिट हो चुका है, जिस तरह से यूएस में शोज बना रहे हैं अब, मैं बस ये कह सकता हूँ कि यार लंबी रेस के घोड़े हैं भाई। हम तो इतनी आसानी से झुकेंगे नहीं। गोल्ड फिश भी बोला था मैंने, कहीं सुना था गोल्ड फिश। हाँ, मुझसे पूछा गया था हमारे ओइशा सॉन्ग लॉन्च में कि यार अब समुंदर में इतनी बड़ी बड़ी मछली है, जैसे कि पृथ्वीराज, जैसे कि विक्रम, क्या ख्याल है आपका मेजर के बारे में? तो मैंने कहा हाँ वो बिग फिश है, पर हम भी गोल्ड फिश हैं। तो वो इतना बिल्कुल। बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया कि लोग बोलने लगे यार आप बड़े लोगों को बहुत अपमान कर रहे हो। तो मुझे क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि यार मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। सदमा इज माई ऑल टाइम टॉप 5 फेवरेट फिल्म। और मैं बचपन में तू चीज बड़ी मस्त मस्त और चुरा के दिल मेरा, मैं गानों पे नाचता था, परफॉर्म करता था मैं स्कूल में। पर बात यह है कि कहीं ना कहीं ये जो गोल्डफिश है ना, वो चमक रही है। अरे बहुत ज्यादा चमक रही है। फर्स्ट बॉलीवुड क्रश? माधुरी दीक्षित। दैट्स नाइस। हम आपके कौन? डायलॉग। अच्छा, if you want to go to on a date, which following celebs you will prefer? I mean one name only, okay? It's Deepika Padukone, Katrina Kaif, Alia Bhatt and Sonakshi Sinha. दीपिका पादुकोण। ऑल टाइम फेवरेट। अच्छा, अब जो है ये लास्ट सेक्शन है, आपको जो है मैं कुछ सेलिब्रिटीज के नाम बता रही हूँ। आई एम श्योर आपको उनके डायलॉग्स पता होंगे फेमस, जस्ट फ्यू ऑफ देम। अमिताभ बच्चन। बस मैनरिज्म काफी है। विजय दीनानाथ चौहान। शाहरुख खान। शाहरुख खान, अब यार मैं क्या बताऊं शाहरुख खान के बारे में। सलमान खान। मुझे इनका वो स्टेप बहुत पसंद है डिंका चिक्का गाना में। वैसे वो हमारा साउथ का गाना है, रिंगा रिंगा, उसी को रीमेक किया गया देविश्री प्रसाद में। बट डिंका चिक्का रियली लाइक दैट। ओके, व्हाट इज दैट, एक बॉलीवुड मूवी का कोई किरदार किसी भी सेलिब्रिटी का जो आप रीमेक करना चाहते हैं, अगर आपको करने का मौका मिले तो? दिल चाहता है। वाओ। एंड नाउ आई थिंक मेरी ऑडियंस ने देख लिया है कि अदिति जो है कितने बड़े बॉलीवुड जंकी है। हर एक का डायलॉग, हर एक मतलब एक्शन वो जानते हैं। जाते जाते अदिति, मुझे बस मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ऑडियंस, जो आप ऑडियंस देख रहे हैं, आपको कोई एक मैसेज उनके लिए, कोई एक छोटा सा जो आप कहना चाहते हैं। Guys, Major is a film about the life of Major Sandeep Unnikrishnan.
जो ही इज वन ऑफ द हीरोज ऑफ मुंबई 26/11 के हमलों में, पर उनकी जिंदगी सिर्फ उन अटैक्स के बारे में नहीं है, उनकी अपनी एक जिंदगी है। अगर मैं एक शब्द चुनूं जो डिस्क्राइब कर सकता है कि उनकी जिंदगी क्या है, आई वुड से इट्स द वर्ड सनशाइन। जिस तरह की रोशनी दी उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने खुशी बढ़ाया सब में, और जिस तरह से उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। वॉच मेजर, इट्स बिकमिंग बिगर एंड बिगर इन थिएटर्स नाउ, and it will be bigger one. Thank you so much for joining in. And अब जब अगली बार आप दिल्ली एनसीआर आएंगे, अभी तो तूफान लेके आए थे आप, अगली बार हम डबल तूफान का इंतजार करेंगे। डबल तूफान। थैंक यू। Thank you so much for joining with us. Thanks a lot. बहुत मजा आया आपसे बात करके।